बदलते भारत की शान। माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी नासवा। मुझे मेरे हिस्से की जमीन बेच लेने दो। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तो करना बन अनजाना। माटी माटी नू मारन लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तो करना बन अनजान। बंटवारा? ओए क्या कर दिया मैंने ऐसा जो शर्म करूं? हैं? मैंने कौन सी चीज से अपना हाथ डाल दिया? बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी ऐसे लोग रहते हैं। मैं और बिंदर सोच रहे थे जसवीर को एक गाड़ी देते। जवान लड़की के कमरे में ऐसे की भेजता है कोई लड़का? उससे बोलो कि अगर उसे कमल पसंद है ना, उसके मम्मी पापा हमारे घर आए रिश्ता मांगने के लिए। मुझे क्या लगता है ना, मम्मी हमारी शादी से खुश नहीं है। थोड़ी लगाम रख लड़की पे। अरे इतना बड़ा हादसा हो गया है, तू अभी भी नहीं समझा? मेरे हालात ही ऐसे हैं, बस मेरे पे तरस खा। मम्मी डैडी से पूछ कर आया है। तेरे को क्या लगता है कि अगर उनसे पूछता तो वो मुझे आने देते? तो अगर वो रोकते तो तू रुक जाता। अरे यार, जब तेरे को सब बात पता है तो क्यों पूछ रही है? चिल कर। ये सब इतना आसान नहीं है जसबीर। जब भी आंखें बंद करती हूँ, भेड़िए की तरह झुके हुए प्रकाश का चेहरा नजर आने लग जाता है। आंखें बंद करने से भी डर लगने लगा है मेरे को। जहाँ भी जाती हूँ, कमरे में, रसोई में, छत पर, जहाँ भी अकेली होती हूँ, ऐसा लगता है पीछे खड़ा घूर रहा है मेरे को। अकेली क्यों होती है? इसलिए कहता हूँ कि सबके साथ बैठा कर, भाभी के साथ बात किया कर, घर का काम किया कर और मुझे फोन कर लिया कर। तू तो फोन करना ही बंद कर दिया। क्या बात करूं जसबीर? ऐसा लगता है जिससे भी बात करूंगी वो उस हादसे के बारे में ही पूछेगा। ये हादसा मेरे सिर पर सवार हो गया है। लगता है इससे कभी भी मुक्ति नहीं मिलने वाली मेरे को। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तेरे साथ। और तू तो इतनी बहादुर है। कहाँ गई तेरी अंदर की बहादुरी? वो सब दिखावा था। लड़कियां बहादुर नहीं होती, लड़कियां बहुत कमजोर होती हैं अंदर से, बस बहादुर होने का दिखावा करती हैं। मेरे को पता है तू दिखावा नहीं करती, तू सचमुच बहादुर है। अगली पेशी में अदालत में बुलाया है, तेरे को भी और मेरे को भी। अरे चलेंगे, उसमें क्या है? हमें थोड़ी किसी का डर है। और पापा है वहां पर, वो संभाल लेंगे सब कुछ। मेरे को बहुत डर लग रहा है। कभी कभी तो ऐसे लगता है इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। हाँ, ये सबसे अच्छा आइडिया। चल दोनों मरते हैं। मेरी जान निकली जा रही है और तेरे को मजाक सूझ रहा है? भाई का फोन। हाँ भाई, सच्ची? बस कमल को मिलने के लिए आया था। ठीक है भाई, ठीक है। चल खड़ी हो। क्या हुआ? अरे पिक्चर दिखाऊंगा, तेरे को खाना खिलाऊंगा। चल। नहीं, मैंने नहीं जाना। अरे भैया और भाभी भी आ रहे हैं, भाई ट्रीट दे रहा है। चल। नहीं। अब तो बिंदर का ब्याह हो गया, अब तो कोई तकलीफ नहीं उन्हें भेजने में तुमको? नहीं मम्मी, मना तो उन्होंने पहले भी नहीं किया था। भेजा तो फिर भी नहीं उन्होंने। मैं आप ही नहीं आई, मुझे अच्छा नहीं लगा। चलो आप आ जाओ, मेरा भी मन नहीं लग रहा। हम दोनों माँ बेटी बैठकर बातें करेंगे, दुख सुख करेंगे, दिल की बातें करेंगे। हाँ मम्मी, मेरा भी बड़ा मन है कमल को देखकर। बिंदर के ब्याह के चक्कर में सब कुछ अंदर ही अंदर घुट कर रह गया। कभी कभी जी करता है कि गला फाड़ कर रो। ना रो ना पुत्र, रोए तेरे दुश्मन, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मम्मी, एक दिन जरनैल से भी मिलने चलेंगे रोपड़ जेल में। हाँ, क्यों नहीं, पास में ही तो है, डायरेक्ट बस जाती है वहाँ, जरूर मिलने चलेंगे। जी मम्मी। तो ठीक है, तो बात करके रख अपनी सास से, मैं तेरे डैडी को भेजती हूँ। जी मम्मी।
मनवीर पुत्र, मम्मी से बात हो रही थी तेरी? जी बेबे। अच्छा, क्या बोल रही थी वो कुछ दिन के लिए अपने पास रहने के लिए बुला रही है। तो फिर जाना चाहती है? क्या चाह रही है तू? अगर आप भेज दे तो, क्योंकि जर्नैल भी वही है ना रोपड़ जेल में, तो उससे भी मिलाया करूंगी। ठीक है पुत्र, तू जा फिर, कर ले तैयारी। रोते नहीं हो, तू बहुत अच्छी लड़की है। थक गए यार आज। अरे मजा भी तो कितना आया। ये अच्छा किया तूने जो कमल को ले आया, उसका मन थोड़ा और हो गया। अरे भाभी वो तो आ ही नहीं रही थी, मैं तो उसे जबरदस्ती लेकर आया। तुझसे एक बात करनी थी। हाँ बोल। तू ना ज्यादा उतावला मत हुआ कर। सब जानते हैं कमल और तेरी दोस्ती के बारे में। अगर डैड ने कमिट किया है तो उसका हाथ मांगेंगे तेरे लिए। तो इसका मतलब ये नहीं तुझे लाइसेंस मिल जाए तो उसके घर कभी भी चला जाए। वो गाँव है, वहाँ ये सब अच्छा नहीं लगता। और तू जानता है ना कमल के साथ अभी हादसा हुआ है। अरे भाई इसीलिए तो गया था कि थोड़ा घर से बाहर जाएगी, उसका दिल बहलेगा। इस बार ठीक है, पर अगली बार ध्यान रखना। यार तेरे को किसी ने कुछ कहा? क्यों भाभी? मुझे कुछ नहीं पता भाई, मेरी किसी से बात नहीं हुई ऐसे। कमल के मम्मी डैडी ने कुछ कहा? अरे मैं तो उन्हीं से पूछ कर लेके गया था उसे, मुझे तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। लिहाज में नहीं कहा तो जरूरी है कि इंतजार करे, कोई मुंह पर आकर मना करे। तू बच्चा नहीं है जसबीर, थोड़ा संभल कर। यार तेरी अभी अभी शादी हुई है, तो बुजुर्गों की तरह बातें करने लग गया। बुजुर्गों की तरह बात नहीं कर रहा, बड़ा भाई हूं तेरा, उसी नाते समझा रहा हूं। पर मैं जानता हूं करनी तूने अपनी मर्जी की है, समझेगा तो तू है नहीं। भाभी मुझे एक बात बता, आप लोगों ने परसों कनाडा चले जाना है, गिन के सिर्फ 2-4 दोस्त ही हैं मेरे चंडीगढ़ में, और जब से मैं दिल्ली से आया हूँ वो भी अपने काम में बिजी है, तो सिर्फ कमल ही है मेरी दोस्त। अब आप बोल रहे हो कि उससे भी ना मिलूं? तुझे कि मना नहीं कर रहा जसबीर, बस थोड़ा सब्र करने को कह रहे हैं। और सुबह डैडी की कार ले गया था बिना बताए। अरे यार मम्मी लॉन में बैठी थी, उन्होंने तो देखा ही होगा। अरे उनके बैठने से क्या होता है यार, उनको तो प्रॉब्लम हुई ना। अरे यार कमल से मिलने के लिए जाना था, मोटरसाइकिल पर थोड़ी जाता। और मुझे एक बात बता, मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा कोई हक नहीं है इस घर में? सब काम पूछ पूछ के करूं मैं? अच्छा ड्रामा बंद कर, एक सरप्राइज है तेरे लिए। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? बिंदर बता दूं इसे? हाँ हाँ बता ही दो, फिर कहेगा मुझे ये नहीं चाहिए थी, वो चाहिए थी। नई टी शर्ट लेके दे रहे हो? अरे नहीं रे, मैं और तेरी भाभी सोचे तुझे गिफ्ट दी। सच्ची? बोल क्या चाहिए तुझे? कितना बजट है तुम लोगों का? अरे बजट की छोड़, तुझे क्या चाहिए ये बता। सुबह सोच के बताऊं? सुबह तो बहुत देर हो जानी है, परसों हमारी फ्लाइट है दिल्ली से, हम सोच रहे हैं कल ही तुम्हें लेके दे दे। फिर क्यों पागल बना रहे हो, जब आप लोगों ने सोच ही लिया भी क्या देना है? सोच रहे थे तुझे कार दे दे। सच्ची? You are the best भाभी in the world। चल ज्यादा मक्खन मत लगा, वो तो डैडी चले जाते हैं कार लेके, हमें लगा एक और कार होगी तो मम्मी को आसानी हो जाएगी। ड्राइवर रखने की भी जरूरत नहीं है, मम्मी को तो मैं ही ले जाया करूंगा। मैंने पता किया है, शोरूम में अवेलेबल भी है, कल ही मिल जाएगी कार। अरे यार कोई स्पोर्ट्स कार, एसयूवी ये दिलाओ ना मेरे को। अरे भाई इतना बजट नहीं है यार। तो बजट मैं डाल देता हूँ ना उसमें। तेरे पास पैसे कहाँ से आए? भाभी के डैडी ने 1 लाख रुपए दिए थे ना, वो डाल दूंगा। ए भाई कुछ करना यार, तूने तो कनाडा चले जाना है और इंडियन करेंसी वहां चलती नहीं है। अच्छा ठीक है, 11 लाख का चेक है, वो तू ले ले, बाकी मम्मी को बोल मिला देंगी। अरे you are my best brother। पैसे का इंतजाम तो हो जाएगा। अभी तो है, अगर आगे जाके ना भी रहा तो जमीन का टुकड़ा बेच देंगे। जमीन बेचेगा? अमरजीत के गहने पड़े हैं, वो बेच देता हूँ। ऐसी क्या कंगाली आ गई है जो गहने बेचने जाएगा तू? दोनों के पास एक सी जमीन है, एक से पैसे हैं, आखिर तेरे पैसे जाते कहाँ हैं? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर
ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हाय, ये किसका फोन आ गया? हेलो। हाँ सतवीर पुत्र, कैसी है तू सोई नहीं अभी तक? यहाँ के स्यापे ही नहीं खत्म हो रहे मम्मी, मेरे को कहाँ नींद आनी है। क्या हो गया? और करनैल कहाँ है? कहाँ होना है, ताई के पास बैठे हैं दोनों प्यो पुत्र। ऐसा क्या हो गया जो अब मीटिंग कर रहे हैं? वो कमल की तारीख थी ना आज अदालत में, उसी के बारे में सलाह मशवरा कर रहे हैं। हाँ, मैं तो पूछने ही भूल गई। आज तारीख थी ना अदालत में, तो क्या हुआ उसका? होना क्या है, तारीख पड़ गई अगली। और जर्नैल का क्या हुआ? जमानत हो गई उसकी? कहाँ, किसकी जमानत? गए थे बड़ी तैयारियां करके कि जर्नैल को लेकर आएंगे, आगे खाली हाथ। अरे वो इतना बड़ा वकील है, कितना नाम है उसका चंडीगढ़ में, उसने कुछ नहीं किया? बस मम्मी नाम के ही है, फिर मुफ्त में कौन अपनी जान खपाता है, चाहे कोई कितना ही सगा हो। तो ये फीस फूस नहीं दे रहे उनको? अभी तो यही कह रहे हैं सब यहाँ बैठे कि उसने नहीं लेनी। बड़े ढीले लोग हैं। अरे कोई मना तो तब करेगा ना जब आप उनको कुछ दोगे। अरे पहले पैसे उनके सामने रखो तो सही, लेना ना लेना उनकी मर्जी। इस मामले में ना सतवीर, तेरे डैडी बड़े ठीक हैं। उन्होंने काम शुरू होने से पहले पैसों की टैक्सी भर के उनके सामने रख देनी थी। चलो छोड़ो ना मम्मी, ये सब तो ना चलता ही रहना है। आप बताओ, आप नहीं सोए अभी तक? क्या बताऊं सतवीर, तेरे डैडी की तबीयत ना आजकल कुछ ठीक नहीं रहती। क्या हो गया मम्मी, आपने बताया नहीं? नहीं पुत्र, ऐसी फिक्र वाली कोई बात नहीं। दिन भर पता नहीं क्या नाप शनाप खाते हैं, फिर शाम होते ही उफारा हो जाता है और बैठ जाते हैं छाती पकड़ के कि दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर को दिखाना था ना मम्मी। अरे कुछ नहीं, तू फिक्र ना कर, बस गैस बनती है उनको, गर्म पानी पीते हैं, अजवाइन फाकते हैं, फिर 2-4 डकारें आती हैं और ठीक हो जाते हैं। मैं आती हूँ मम्मी एक दिन। हाँ पुत्र, आ जा तू, मेरा भी बड़ा मन करता है 10-15 दिन रह के जा हमारे पास। मन तो मेरा भी है। चलो आती हूँ किसी दिन, फिर करते हैं खूब सारी बातें। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट पुत्र। अब क्या बताऊं बेबे, पिछली बार जगतार बीर जी से बात हुई थी और जगतार बीर जी कह रहे थे कि एक बार मुकदमा खत्म हो जाए वकील साहब को 5-7 लाख रुपया इकट्ठे दे देंगे। बात तो जगतार की ठीक है, पर बात किसने देखा है पुत्र? जी। वो मुकदमा लड़ेंगे ये सोच के कि मुफ्त में काम कर रहा हूं। सोच जरा, कोई कितना भी अपना सगा हो, अगर 4 पैसे आते दिखते हैं तो काम में मन लगता है बंदे का। वकील साहब चाहे ना सोचे, लेकिन घर में और लोग तो सोचते होंगे ना कि मुफ्त में जान खपाए जा रहे हैं। तो तू ही बता बेबे, क्या करना चाहिए? मैं तो कहती हूँ पैसों की एक अटैची दे दो उनको, वो रखें या ना रखें, हमें तसल्ली रहेगी कि हमने पैसे दिए और उनका भी मन लगेगा, उन्हें रहेगा कि मुफ्त में काम नहीं कर रहा हूं। ठीक है बेबे। वीर जी, तो कल चले हम लोग वकील साहब के पास, थोड़ा पैसा उन्हें भी दे देते हैं। देख नसीब, मुझे जाने में कोई एतराज नहीं, पर मुझे लगता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वकील साहब ने मेरे सामने पैसे लेने ही नहीं। ये रिश्तेदारी ही ऐसी है अपनी, ये तो तू समझता है। उन्होंने तो शगन के भी सिर्फ 1 रुपया लिया था, तो मुझे मत ले जा। वो बात और थी, ये तो उनका काम है ना। जगतार ठीक बोल रहा है पुत्र, तो करनैल को ले जाना साथ में। ठीक है बाबूजी, मैं चलता हूँ आपके साथ। पैसे का इंतजाम तो हो जाएगा ना? अभी तो है, आगे जाके जो होगा देख लेंगे।
अगर आगे जाके ना भी रहा आप तो जमीन का टुकड़ा बेच देंगे। मुकदमा तो जीतना ही है ना। हाय रब्बा, पागल हो गया तू? जमीन बेचेगा? हाँ अब तू ही बता बेबे, और क्या करूं? अमरजीत के गहने पड़े हैं, वो बेच देता हूँ। ऐसी क्या कंगाली आ गई है जो गहने बेचने जाएगा तू? खबरदार जो मुंह से ऐसी बात निकाली तू। दोनों के पास एक सी जमीन है, एक से पैसे हैं। आखिर तेरे पैसे जाते कहाँ हैं? बेबे अब तेरे को तो सब पता ही है, तेरे से कुछ छुपा थोड़ा ना है। चल ठीक है, अभी तो काम हो रहा है, बाद में देख लेंगे, मिल बांट के कर लेंगे। बहुत रात हो गई है, जाओ सो जाओ। ठीक है चलो बेटा। चल बेबे, तू भी आराम कर। तो जाके उससे बोल कि मैं हूं बहुत कमीना आदमी। अगर मैं अपनी कमीनापंती पे आ गया ना तो तबाही मचा दूंगा, तबाही। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। करनाल पुत्र, आराम से जाना ना। सत श्री अकाल जमींदार साहब। सत श्री अकाल गरवीर जी, सत श्री अकाल। आप कहीं जा रहे थे? हाँ हम लोग चंडीगढ़ जा रहे थे, वो जर्नैल के केस के बारे में ना वकील साहब से बातचीत करने। अच्छा अच्छा, वाहिगुरु खैर करे, सब ठीक हो। आप कहो तो मैं चलूं साथ? नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ बैठिए, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे, फिर आके बातचीत करते हैं। अच्छा, ओ मेरे को दुकान खोलनी थी, बातचीत फिर कभी होगी। कोई बात नहीं, हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आप लोग बैठ के चाय पानी पीजिए। इतनी सुबह सुबह आए हो, कोई जरूरी बात करनी थी? वैसे तो आपका घर है, बैठिए। वो जी मैं मनवीर को लेने आया था, मैंने सोचा सुबह सुबह ही ले आता हूँ। अच्छा आप लोग बैठो, हम लोग जल्दी वापस आते हैं, चाय पानी पिए। चलो भाई बैठ जाओ। ठीक। वीर जी आप अंदर आओ। हाँ चल पुत्र। ओए क्या कह रहा है तू? हो ही नहीं सकता। मैं जानता था कि सुअर का बाल है उसकी आंखों में, लेकिन वो इतना बड़ा कमीना निकलेगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। बोल दे उसको कि अगर वो मेरे हत्थे चढ़ गया ना तो गोली मार दूंगा उसे। वो जानता नहीं है मुझे। उसको बोल कि वो चुपचाप मेरी दुकान पे आ जाए। अगर मैं आ गया ना तो टांग पे टांग रखकर चीर दूंगा बड़े बाजार में। भाई जी क्या हो गया, किससे बात कर रहे हो इतने जोर जोर से? और चुप कर, तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं फोन पे बात कर रहा हूं? ओए ओए मैं तुझे नहीं बोल रहा, इधर औरत है मेरी।
एक बात सुन, तू जाके उसे बोल कि मैं हूं बहुत कमीना आदमी। अगर मैं अपनी कमीनापंथी पे आ गया ना तो तबाही मचा दूंगा, तबाही। बात तो बताओ, क्या हुआ है? और तू चुप कर, 1 मिनट सोचने दे मुझे। एक तो इन औरतों ने बड़ा दिमाग खाया है। तू ऐसे कर, फोन लगा सुरेंद्र को। चाय पियो आप। अरे चाय शायद छोड़ो, पहले फोन लगा सुरेंद्र को। फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है जी इसका। ये फोन स्विच ऑफ नहीं है, ये फोन स्विच ऑफ किया गया है। ये सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, पर इनको ये नहीं पता कि इनके जैसे 10 मरे थे तब बलजीत पैदा हुआ था। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ आप। मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? तू बता मेरे को प्रभजोत, मैं शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ? नहीं जी, ऐसे क्यों कहते हो? कौन कहता है आपको बेवकूफ? सड़क किनारे मेज कुर्सी लगाकर बैठते थे, वहां से शुरू किया था अपना कारोबार। आज देखो आप कितने बड़े बिल्डर बन गए हो, अपने फ्लैट बनाकर बेच रहे हो। ओए फ्लैट फ्लूट कुछ नहीं बिक रहे, हमने बिक जाना है। और हाय मैं मर गई, ऐसा क्या हो गया? यही होना था, मेरे जैसे आदमी के साथ यही होना था। अगर मैं अपने आस्तीन में सांप पालूंगा ना तो उसने एक ना एक दिन डसना ही डसना है। हाय सुरेंद्र ने किया कुछ? मैं तो पहले कहती थी कि उसकी तो शक्ल ही पैड़ी है। जिस दिन सवेरे सवेरे दिख जाए ना, मेरा तो सारा दिन खराब हो जाता है। पर एक आप हो, मेरी तो सुनते नहीं। उसने एक बार बोल दिया भाई जी और भाई जी हो गए निहाल। पर मैं कहती हूँ उस सुरेंद्र की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि आपके खिलाफ खड़ा हो गया। खिलाफ तो नहीं खड़ा हुआ वो, पर जो महरे ने किया है ना, ये हो ही नहीं सकता कि उसे इसका पहले पता ना हो। ये सब आपस में मिले हुए हैं। प्रभजोत, बर्बाद हो गए हम, लुट गए हम। ये सारा कुछ यहां से शुरू किया था ना, वही खड़े हो गए आज आकर। इस बहरे ने तो हमें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। वहां जहां आपने फ्लैट बनाने शुरू किए थे ना, वो जमीन ही इलीगल है। सत्यानाश हो जाए उनका। ऐसा क्या हुआ? जंगलात वालों की जमीन थी ये, गांव वाले कब्जा करके इस पे खेती कर रहे थे। इस बहरे ने कागजात बनवाकर चेप दी जमीन मेरे को। हाय जी, आपने तो वहाँ इमारतें खड़ी कर दी, पैसा ले लिया लोगों से फ्लैटों का। जंगलात वाले रात आकर बोर्ड लगा गए कि ये इमारत गैर कानूनी है। ये तो बहुत बुरा हो गया। अब क्या करोगे तुम? क्या करना है, बस तू अपने 2-4 जोड़ी कपड़े संभाल ले। क्यों? क्योंकि ये जो हमने पहन रखे हैं ना, लोगों ने ये भी उतरवा लेने हैं, और कर्जे फिर भी पूरे नहीं होने। और अगर किसी ने जालसाजी का मुकदमा कर दिया ना, तो हम दोनों ने अंदर हो जाना है। दोनों क्यों जी? पार्टनर तो तू भी है ना इस प्रोजेक्ट में बराबर की। दस्तखत तो हर जगह तेरे ही है। हाय मैं मर गई, अब क्या होगा? तू ना उसको घुमा जिसके लिए गाड़ी ले रहा है। गाड़ी ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि कमल को लेके निकल जाए। आगे बड़ी बस थोड़ी हो गई यार। अबे तू क्या सोच रहा है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा? तेरी खाल वो थेड़ी बिना मैं मरने वाला नहीं हूँ। ये तो बाउल हो गया, चल अंदर। बापू हाथ छोड़ इसका, दोबारा हाथ मत लगाना। अगर हाथ लगाया ना तो मेरा हाथ उठ जाना है। वो मेरे घर वाली है, मेरा ब्याह हुआ है इसके साथ। ओए होए, तो मुंह दिखाई नहीं करानी हमसे।
माटी नू मारन लागी है माटी दे हथिया जिस माटी पर बहुत ही माटी जिस माटी हमका रिश्तों की बस डोरी यही है माटी है तेरी पहचान मत कर बंटवारा धरती का होश तू करना